राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज मेरा ई वाला व्लॉग आया है बहुत दिन बाद, क्योंकि बीच में थोड़ी सी मेरी हुई थी तबीयत खराब, तो मैं एडिटिंग वगैरह करके डाल नहीं पाई थी। ये है मेरे तुलसी विवाह का व्लॉग। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस प्रकार से तुलसी विवाह करवाया और आप लोगों को किस तरीके से करवाना चाहिए। तो देखिए ये है हमारे नारायण जी की फोटो। सबसे पहले हमें अपनी एक चौकी लगानी है साफ सुथरी जगह पे, वहाँ पे हमें चौक पूरना है और उसके बाद ही हमें अपना कोई अलग काम करना है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अलग से एक चौक पूरा था जहाँ पे मैं अपनी तुलसी माता जी को विराजमान करूंगी ऊपर से ला करके। तो यहाँ पे हम अपने आटे का चौक पूर करके मैं अपनी तुलसी माता को ले आई हूँ। ये देखिए कैसी लग रही है मेरी तुलसी माता। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्लीज़ लिखना ज़रूर ना भूलिए। प्लीज़ कुछ ना कुछ तो लिखिए माता के बारे में, कमेंट जरूर करना तुलसी माँ के बारे में। तो सबसे पहले मैंने तुलसी माँ को एक कलावा बांधा, क्योंकि जो पुराने कलावे थे वो मैंने खोल दिया था। तो ये एक तरीके से खट्टा करा मैंने माँ को। तो अब तुलसी माता को कलावा वगैरह बांधने के बाद, तो जब भी हम तुलसी माँ का जैसे कि हम उनका श्रृंगार वगैरह करते हैं तो हमें नए सिरे से सब कुछ करना होता है। तो इसलिए मैंने कलावे भी पुराने वाले खोल दिए थे और नए बांधने स्टार्ट कर दिए थे। तो दोस्तों ये देखिए मैं कुछ सामान लाई थी, ये आपको मैं दिखाती हूँ बाद में। सबसे पहले अब हम करेंगे हल्दी की रस्म। तो हम लेंगे एक कटोरी में हल्दी, उसको थोड़ा सा पानी में ढीला सा करके बिल्कुल हल्दी की तरह उसको लेप बनाएंगे। और तुलसी माता के जो पत्ते होते हैं ना, हम उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्दी उनको शगुन से लगाएंगे। हल्दी की शगुन की हल्दी हमें ज़रूर लगानी है, ये लगानी हमें नहीं भूलनी। और इसके बाद हल्दात के बाद जो होती है वो होती है मेहंदी। तो हमें उसके बाद लगानी है तुलसी माता को मेहंदी। जैसे कि हम लोग नॉर्मल जैसे अपनी शादी वगैरह में मेहंदी लगाते हैं, ऐसे ही हमें तुलसी माता के हाथों पे मेहंदी लगानी है, अच्छे से लगानी है खूब। और हल्दी के बाद लगानी है, पहले हल्दी लगानी है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों ऐसे करके चौकी लगा लेनी है। उस पर आपको क्या कहते हैं, आप चाहे तो विष्णु जी से ही विवाह करा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी से ही विवाह करा सकते हैं। तो ये मैंने ले ली थी चुन्नी तुलसी माता की। अब तुलसी माँ को ये हम उड़ाएंगे, उसके बाद हम अपनी तुलसी माता को चूड़ियाँ पहनाएंगे। तो ये हमारी चूड़ियाँ, ये मैं लाई थी लाल रंग की नई चूड़ियाँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये मैं अपनी तुलसी माता को पहनाऊँगी। जैसे कि हाथ में डालते हैं ऐसी माता के हमें हाथों में डालनी है तुलसी माता के। और जब इनका विवाह कराना है ऐसे ही हमें इनको सिंपल तरीके से नहीं रखना। चार चार चूड़ी हम इधर उधर डाल सकते हैं अच्छे से इनको सजा करके। तो उसके बाद हमें एक लोटा लेना है, लोटे में हमें पानी भर के रखना है। उसमें हमें पान के आम के पत्ते रखने हैं 5 या 7। आप चाहे तो 5 भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 7 भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है, आपकी श्रद्धा अनुसार है। तो ठीक है दोस्तों, आपके अनुसार आप कितने भी रखें, 5 या 7। मैंने यहाँ पे रखे थे तो 7 पत्ते। तो दोस्तों देखिए उसके बाद हमें लेना है नारियल। आप चाहे तो नारियल ले सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप नॉर्मल दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मगर मैंने रखा था नारियल, उसमें अरदास बांध करके हमने नारियल विराजमान करा। और आज हम कराएंगे सत्यनारायण विष्णु जी के साथ तुलसी माता का विवाह। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे का। तो यहाँ पे मैंने कलश वगैरह रख लिया था। अब हमें उस पर स्वास्तिक लगाना है कलश पर, बिना स्वास्तिक के। और मोरी ज़रूर बांधनी है उनके कंठ पर, जो हमें ये विराजमान करेंगे हम जिस पे कलश, उस पे लोटे पे या मटके पे जो भी आप बांधना चाहो उस पे हमें कलावा ज़रूर बांधना है। और क्या कहते हैं बिंदी लगाई है। उसके बाद मैंने तुलसी माता के हमने कन्यादान में देने के लिए 5 बर्तन भी लाए थे। ये छोटे छोटे जिस तरीके से आप पे बन पाए, जिस तरीके से आपका बहुत हो आप उस तरीके से खर्च कर सकते हैं। कोई कमियां ज़्यादा नहीं, जिस तरीके से आपका जो भी आपका बजट हो उस प्रकार से उसको लेकर के आप चल सकते हैं। तो ये लाई थी मैं चुटकी। और मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, काजल जो भी मेरे पे बन पाया, कंगा, ये सब चीज़ मैं लेके आई माता रानी की। और ये मेहंदी है
कंघा है, नेल पेंट है, लिपस्टिक है और ये चूड़ियाँ हैं और सिंदूर भी है। तो जो भी मतलब मेन श्रृंगार का सामान होता है वो मैं पूरा लेके आई थी। और उसके बाद देखो लगाया है मैंने सबके तिलक लगाने के बाद चावल वगैरह भी लगाने हैं हमें भगवान जी को। और सबसे पहले हमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हम किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करी जाती है। तो अब हम इस स्वास्तिक नारियल पर भी, कलश पर भी हम बनाएंगे। बिना स्वास्तिक के कोई भी काम शुभ नहीं माना जाता, तो हम लोग स्वास्तिक ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको आएगा। तो देखिए ये सब सामान था दोस्तों, जो भी मेरे पे बन पाया मैं लेके आई। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कितना ही लेके आओ, या आप जो भी आपकी इच्छा अनुसार जो भी आप ला सको, श्रद्धा अनुसार आप वो उतना अरेंज कर सकते हो। और ये मैं लाई थी जनेऊ। आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी को जनेऊ बहुत प्रिय है। और ये पीला कपड़ा लाई थी मैं विष्णु जी के लिए। और आपको बता दूं कि मेरे पास एक वैसे कपड़ा था नहीं तुलसी माता के लिए, तो मैंने उनके पैसे रख के और बाद में उनके सूट मंगा करके किसी को दान में दे दिया था। मगर इसमें मैं रख नहीं पाई जल्दी में मेरे को, तो मैंने उनके यहाँ पे पैसे रख दिए थे, खाली नहीं रखा था ये कपड़ा रख करके। तो जैसे कि देखिए ऐसे इस तरीके से मैंने करा। खाली हमें रखना नहीं है, तुलसी पात्र जरूर चढ़ाने हैं। आज के दिन कृष्ण जी को 11 तुलसी के पत्ते चढ़ते हैं, आप सभी को पता है। और दूध हमें तुलसी में आज के दिन चढ़ाया जाता है। तुलसी में दूध आज के दिन ज़रूर चढ़ाए, चाहे थोड़ा चढ़ाए। और इसके बाद देखिए अब हम कराएंगे, नारियल से करा रहे हैं हम फेरे। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें तुलसी जी को ही लेके उठा के करानी है, नहीं। अगर आप नारियल से कराना चाहो तो आप नारियल से भी फेरे करा सकते हैं, तुलसी माता और श्रीमन नारायण जी का नाम लेकर के। अगर आप विवाहिक जोड़ा है, पति पत्नी है, तो आप दोनों कराइए, नहीं तो घर में से कोई भी करा सकता है। तो मैंने शायद 4 फेरे मैंने कराए, और जो मेरे हस्बैंड उन्होंने 2-3 फेरे उन्होंने कराए। तो इस तरीके से हमने दोनों ने मिलकर करा पूजा पाठ का सारा। देखिए आप कैसा लगा। तो ये 2-3 फेरे ये कराएंगे, हम दोनों ने एक साथ मिलके पूजा करी। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी करा सकते हैं तुलसी विवाह। अगर आप लोग ज़्यादा मतलब आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता, तो आप ये छोटे मोटे तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये श्रीमन नारायण जी तुलसी माँ को माला डालेंगे, तो हमें उनसे छुआ करके अब तुलसी माता जी को माला पहना देनी है। और तुलसी माता से छुआ करके नारायण जी को माला पहनानी है। ये हो जाएगी इनकी जयमाला, यानी कि वरमाला। तो इनकी वरमाला भी संपन्न हो चुकी है, जैसे कि आप जानते हैं। देखिए तो इसके बाद क्या कहते हैं, अब हमें इनका फूल वगैरह चढ़ाने हैं। जैसे कि हम जयमाला वरमाला करते हैं, हाँ, तब फूल वगैरह बिखराते हैं, हमें इनके भी ऐसे ही करना है। तो इसके बाद थोड़े से फूल वगैरह ले करके, ये देखिए मैंने 5 फल भी चढ़ाए थे, ये भी मैं दिखाती हूँ। और देखिए दोस्तों, जैसा भी हम पे बन पाते हैं हम वैसे उस तरीके से पूजा करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर हमारा तरीका पसंद आता है तो एक बार ऐसे भी पूजा करके देखिएगा। तो अब हम जलाएंगे दीप। दिया जलाने के बाद हम करेंगे पूजा, धूप बत्ती वगैरह लगा करके। तो इस तरीके से फिर हमने धूप बत्ती वगैरह जलाई। धूप बत्ती बटने के बाद थोड़ी सी मोटी लगाई थी, जिससे ज़्यादा देर तक चल सके। तो इसके बाद क्या कहते हैं, अब देखिएगा कि हमने किस तरीके से पूजा वगैरह करी। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद दिखाती हूँ हमने जो आरती वगैरह करी। और आपको कैसा लगा हमारा ये व्लॉग, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। तुलसी जी की आरती करी, नारायण जी की श्रीमन नारायण जी बोल करके इनका जाप करा, और इनकी भी आरती करी, धूप बत्ती वगैरह लगा करके। अब
जो जैसे कि जब जब शादी होती है तो उसमें सबसे मेन होता है सिंदूर। तो यहाँ पर हमने तुलसी माता जी की मांग भरी, 3 बार सिंदूर लेकर के नारायण जी को छुआ करके उनको स्पर्श करा के तुलसी माता की मांग में हमने सिंदूर लगाया। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। थैंक यू गाइस।